इंडियन women are a strange mixture of submission and dominance। ये वाक्य उस साइटेशन का हिस्सा है जो लापता लेडीज को ऑस्कर्स में भेजे जाने के बाद फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज में लिखा था। इस एक वाक्य ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आप पूछेंगे क्यों? लापता लेडीज को ऑस्कर्स में भेजने का फैसला एफएफआई की बनाई हुई एक ज्यूरी ने लिया था, मगर इस ज्यूरी में इस साल कोई भी महिला नहीं थी। उस पर एफएफआई ने साइटेशन में कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया ने एफएफआई पर सेक्सिस्ट होने का ठप्पा लगा दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि साइटेशन क्या होती है। ये एफएफआई की तरफ से एक तरह का प्रेस रिलीज है। इसमें लापता लेडीज को ऑस्कर्स में भेजने के लिए चुने जाने का कारण बताया गया। इसके पहले वाक्य से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। ये वाक्य है, इंडियन women are a strange mixture of submission and dominance, यानी भारतीय महिलाएं अधीनता और प्रबलता का अनोखा मिश्रण होती हैं। जब किरण राव की लापता लेडीज को भारत की ओर से ऑस्कर में भेजने की घोषणा की गई, तब यह साइटेशन चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इसे मेल गेज का उदाहरण माना, क्योंकि जिस ज्यूरी ने यह फैसला लिया उसमें महिला पर्सपेक्टिव था ही नहीं, क्योंकि ज्यूरी में कोई महिला नहीं थी। इसलिए ये वाक्य लोगों को सुनने में इतना भौंडा लगा कि साइटेशन को लेकर जानी मानी फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए चुनने का एफएफआई ने जो कारण साइटेशन में लिखा है वो इस फिल्म को समझने का सबसे अटपटा तरीका है। ये सिर्फ भारतीय महिलाओं को ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं को संबोधित करने का बेहद पेट्रोनाइजिंग तरीका है। क्या ये किसी ऐसे पुरुष ने लिखा है जो खुद को महिलाओं से सुपीरियर समझता है? स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ सबमिशन एंड डोमिनेंस, इसका मतलब भी क्या है? ये अपमानजनक है। हमने एक महिला पर्सपेक्टिव से साइटेशन को समझने के लिए फिल्म मेकर नम्रता राव से बात की। उन्होंने हाल ही में सलीम जावेद की जोड़ी पर एंग्री यंग मैन नाम की एक डॉक्यू सीरीज बनाई थी। नम्रता ने इस बात पर कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारतीय महिलाएं अधीनता और डोमिनेशन का एक अनोखा मिश्रण होती हैं? इस एक लाइन से उस फिल्म यानी कि लापता लेडीज का सारा मायना बिगड़ गया। ये एक पुरुष के नजरिए से किसी फिल्म को समझने का तरीका हो सकता है। ये अच्छी बात है कि इस फिल्म को ऑस्कर में भेजने के लिए चुना गया, मगर जिस वजह से इसका चुनाव हुआ वो फिल्म की सीख से बिल्कुल उलट है। आप महिलाओं को सिर्फ इन किरदारों में फिट नहीं कर सकते। फिल्म का पॉइंट कुछ और है। इस बारे में हमने गिल्टी नाम की नेटफ्लिक्स फिल्म और कर्मा कॉलिंग नाम की वेब सीरीज बना चुकी फिल्म मेकर रुचि नारायण से भी बात की। रुचि ने लापता लेडीज के चुनाव और साइटेशन के बारे में बात करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि लापता लेडीज को चुना गया है। ये बहुत अच्छी फिल्म है, मगर मुझे वो साइटेशन देखकर बड़ी हैरानी हुई। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सबमिसिव हैं या डोमिनेटिंग हैं या दोनों के बीच में हैं। मुझे डोमिनेटिंग शब्द पढ़कर जोर से हंसी आई, क्योंकि कहाँ ही महिलाएं डोमिनेट कर रही हैं। उनकी समझ में हम डोमिनेटिंग हैं क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। अगर पुरुष अपने कन्विक्शन को फॉलो करता है तो उसे कोई डोमिनेटिंग नहीं कहता। फिल्म महिलाओं की स्थिति को बहुत प्यारे तरीके से दिखाती है। जिन्होंने ये साइटेशन लिखी वो खुद को प्रोग्रेसिव दिखाना चाह रहे हैं बस। इसी सिलसिले में हमने फिल्म मेकर बिजू कुमार दामोदरन से भी बात की। दामोदरन एक अवार्ड विनिंग मलयालम फिल्म मेकर है। ये 2015 में एफएफआई की ऑस्कर सिलेक्शन ज्यूरी का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसलिए हमने इस साइटेशन के पीछे का मतलब और मकसद समझने के लिए उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा, जब मैंने साइटेशन पढ़ी तो मुझे भी लगा कि ये किसने लिखी है, क्योंकि ये सही साइटेशन नहीं है। जो भी उन्होंने औरतों के बारे में लिखा वो बिल्कुल सही नहीं है। वो और अच्छे से लिख सकते थे। मुझे नहीं पता ये कौन लिखता है, ये कमेटी नहीं लिखती। जो भी लिखता है उसे और ध्यान देना चाहिए। अक्सर कमेटी भी देखती है साइटेशन को, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ। इस पर जब इंडिया टुडे ने जानू बरुआ से बात की, असल में जानू फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने साइटेशन को लेकर हो रहे विवाद पर कहा, मुझे लगता है कि इसे गलत तरीके से बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। हम सब अलग अलग चीज़ों का मिश्रण है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। भारतीय समाज एक अस्त व्यस्त तरीके की सोसाइटी है। यही चीज़ इस फिल्म में यानी कि लापता लेडीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाई गई है। हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं सब इतने अलग हैं। यही हमें पश्चिमी देशों से अलग करता है। हमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए और इसे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ जिस कमेटी की बात हो रही है उसमें 13 पुरुष थे और एक भी महिला नहीं थी।
जानू बरुआ ने इस पर इंडिया टुडे से कहा, मुझे नहीं पता कि इस मसले पर क्या कहना चाहिए, ये हमारे लिए एक सीख है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि कमेटी में एक महिला भी थी, मगर किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं आ पाई। जब फिल्म मेकर बिजू कुमार दामोदरन से कमेटी में महिलाओं के ना होने पर और ज्यूरी के स्ट्रक्चर पर हमने बात की तो उन्होंने बताया, ये मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाला है कि इस साल कोई भी महिला इस कमेटी का हिस्सा नहीं थी। असल में एफएफआई को अपना ज्यूरी बनाने का प्रोसेस बेहतर करना चाहिए, उन्हें जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए, सब प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। 10 से ज़्यादा लोग हैं ज्यूरी में और एक भी महिला नहीं है, ये बहुत निराशा की बात है। भार्गव पुरोहित गुजराती म्यूजिक कंपोजर हैं, साथ ही इस साल एफएफआई की ऑस्कर ज्यूरी का हिस्सा भी थे। उन्होंने गुजरात समाचार नाम के एक पोर्टल को बताया था कि लापता लेडीज बाकी फिल्मों से ज्यादा भारतीय थी, इसलिए उसे वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या बाकी फिल्में कम भारतीय थी? क्या ये फिल्मों को चुनने का सही क्राइटेरिया है? इस पर दामोदरन ने कहा, ये क्राइटेरिया होना जरूरी नहीं है, शायद इस बार की ज्यूरी ने मिलकर ये डिसाइड किया हो, शायद ये उनकी समझ में सही रहा हो। अगर लापता लेडीज और ऑल वी इमेजिन एज लाइट की बात करें तो दोनों ही फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली है। किसे चुना, कैसे चुना, सब ज्यूरी के सामूहिक फैसले पर निर्भर करता है। इस बार ऑस्कर में भेजे जाने के लिए एनिमल, आटम, महाराजा, कल्कि 2898 एडी, हनुमान और कान फिल्म फेस्टिवल के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक ग्रॉ प्री जीतने वाली फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट जैसी फिल्में भी रेस में थी। मगर 13 पुरुषों ने 9 दिनों में 29 फिल्मों में से लापता लेडीज को चुना, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस भी चली। कुछ लोगों का कहना है कि साइटेशन दर्शाती है कि भारतीय पुरुष महिलाओं को कैसे देखते हैं। इसे बुद्धिजीवियों की भाषा में मेल गेज का नाम भी दिया गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्यूरी ने फिल्म को गलत तरीके से समझा है। हमने इस बारे में लापता लेडीज की डायरेक्टर किरण राव से भी बात करने की कोशिश की। किरण ने हमसे सवाल भी मांगे, मगर उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। इंग्लिश विंग्लिश और डियर जिंदगी फेम डायरेक्टर गौरी शिंदे से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, मगर उनके पर्सनल असिस्टेंट ने कहा कि वो इस बारे में बात नहीं कर पाएंगी। मैं खुशी, आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।